कांग्रेस नेता और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने कर्नाटक पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीते 5 साल के भाजपा के शासन पर जोरदार हमला किया। उन्होंने भाजपा की सरकार में किसानों की अनदेखी करने, सामाजिक सुरक्षा पर काम न करने और IT सेक्टर के विकास को महत्व न देने का आरोप लगाया। 1077 farmers have allegedly committed suicide in Karnataka since 2008. There is an ASSOCHAM study which says that 55% of IT companies would like to go to Gurgaon and even Noida rather than Bengaluru, which was the IT capital of not only India but the IT capital of the world. Law and order has deteriorated, crimes against women have increased, minorities are no longer safe in the state. So this has been the story of the last 5 years. भाजपा नेता अरुण जेटली ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे देश को मजबूत नेतृत्व दिया जाए। इतने बड़े देश की सत्ता किसी एक परिवार के हाथ में नहीं बल्कि मजबूत हाथों में सौंपी जानी चाहिए। देश के अंदर जो राजनीतिक बहस है वो यही है कि देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, निर्णय कर पाने की क्षमता रखने वाला नेतृत्व चाहिए, डिसाइसिव लीडरशिप चाहिए। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि इतना बड़ा देश केवल पारिवारिक कारणों से किसी के हाथ में सौंप दिया जाए, ये अपने आप में उचित नहीं। Senior BJP leader Arun Jaitley chose to focus on national security issues at an election meeting in Dharwad. He said various events in India's neighborhood, including the Chinese intrusion into Ladakh and developments in the Maldives, pointed to the need for a strong and decisive leadership at the helm. And he said the BJP's record in this aspect, as well as its achievements in office in various states, placed it in a favorable position to deliver the goods in Karnataka as well. बीजापुर जिले के सिंदगी से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी DG पाटिल का निधन हो गया है। हालांकि अभी तक इस सीट पर चुनाव स्थगित नहीं किया गया है। श्री पाटिल का कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। अपने प्रचार अभियान के दौरान श्री पाटिल को दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भाजपा नेता उमा भारती ने बीते दिनों कर्नाटक में प्रचार के दौरान VS येदियुरप्पा से पार्टी में वापस आने की अपील की थी। उमा भारती के इस बयान को निजी राय बताते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पार्टी येदियुरप्पा की वापसी की कोशिशें नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने येदियुरप्पा के चुनावी मैदान में होने से भाजपा को किसी प्रकार के नुकसान से इनकार किया है। उमा जी हमारी पार्टी की लीडर हैं, उन्होंने अगर कोई बात अपनी व्यक्तिगत विचार दिए हैं तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। येदियुरप्पा जी की पार्टी को किसी तरह का कोई भी समर्थन जनता नहीं देगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ चुनाव के मैदान में है और चुनाव जीतेगी और फिर से सरकार बनाएगी। कर्नाटक में 5 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 52,000 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। CRPF, ITBP और BSF की कुल 525 कंपनियों के माध्यम से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हाल ही में राज्य भाजपा कार्यालय के पास हुए धमाकों के अलावा कर्नाटक कई बार दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। ऐसे में सुरक्षा के मोर्चे पर कोई कोताही न बरतने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। राज्य के 4 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के लिए 50,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी कर्नाटक का दौरा करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा की राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार से लेकर कुप्रशासन तक का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस संदेश में भी कर्नाटक की राज्य सरकार के बीते 5 साल के कार्यकाल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस संदेश में कहा गया है कि राज्य की जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है और इस बार कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गुलबर्गा जिले के जेवारगी पहुंची बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की 2 बार तलाशी ली गई। चुनाव अधिकारियों की ओर से आदर्श चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से लागू किए जाने के कारण इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि मायावती ने अपने साथ हुए इस प्रकार के व्यवहार पर नाराजगी जताई है और कहा है कि वो दलित हैं, इस कारण उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया।